मास्टर क्लासेज आज हम आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं नया अध्याय है। 14 नंबर का प्रश्न है सांख्यिकी में 14.1 प्रश्नावली है जो पूरे फार्मूले पर आधारित है। सिर्फ एक सिंगल फार्मूला एक प्रत्यक्ष विधि का हम उपयोग करेंगे और इससे हम हर एक प्रश्नावली में सिर्फ माध्य ज्ञात करेंगे। और माध्य के लिए दिया हुआ है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, और इसी पे आधारित हम सवाल हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है, दिया हुआ है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया है जिसमें उन्होंने मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्र किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 0 से लेकर 2 पौधे जो है वो एक घर में है, 2 से 4 पौधे वो 2 घरों में, 4 से 6 पौधे एक घर में है, 6 से 8 पौधे 5 घरों में, 8 से 10 पौधे 6 घरों में और 10 से 12 पौधे 2 घरों में है। और इस तरह से 12 से 14 पौधे 3 घरों में। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? तो यहाँ पर हम माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। ये पौधों की संख्या, अब इसका जो है हम एक्स आई निकाल लेते हैं, ये बोलते हैं इसका औसत, माध्य औसत। तो ये माध्य औसत हम जब निकालेंगे तो दोनों का ये निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों का जोड़ करके आधा कर देंगे। इसमें ऐसा ही यहाँ पर भी किया गया है। एक्स आई जहाँ कहीं भी निकाला गया है हर एक सवाल में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कॉमन चीज यही है, एक्स आई निकालने का मतलब कि निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग करके आधा कर दिया गया है। हर एक सवाल में से दूसरी लाइन में किया गया है। यहाँ देखिए सब में ऐसे ही किया गया है। तो इस तरह से पूरे कॉलम में हमने एक्स आई याद कर लिया और हमको घरों की संख्या दी गई है 1 2 1 5 6 2 3 ऐसा दिया हुआ है। तो इनका आपस में गुणा कर देंगे हम। तो देखिए 1 में इसका गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। ऐसे सबका गुणा करके और हम क्या करेंगे इसको एफ आई इंटू एक्स आई लिखेंगे, यानी कि एक्स आई ये है और एफ आई ये है। इन दोनों का आपस में गुणा करने के कारण इसको एफ आई इंटू एक्स आई लिख करके और तो हम लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम इसको हल किए हैं। तो लिख देंगे कि प्रत्यक्ष विधि से हमने इसको हल किया है क्योंकि मान छोटा होने के कारण हमने इसको प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जो कि आपके प्रश्न में पूछा जा रहा है। और माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई ये जो दिया हुआ है इससे हम क्या करेंगे दोनों का जोड़ का भाग दे देंगे। तो 162 आया है सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई आया है 20 और इस तरह से ये हमारा आ गया है हर घर में माध्य पौधे जो है 8.1 पौधे हो जाएंगे। दूसरा कह रहा है दूसरे सवाल में कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो उपयुक्त विधि हम वही प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे और दैनिक मजदूरी का लिए हम यहाँ पे एक चार्ट बना लिए हैं। देखिए 100 से 120 120 से 140 140 से 160 160 से 180 180 से 200 ये हमारा दिया हुआ है। और उसके बाद श्रमिकों की संख्या 12 14 8 6 10 यहाँ पे हम लिख लिए और दैनिक मजदूरी का एक माध्य हम निकालने के लिए निम्न सीमा और उच्च सीमा का योगफल करके उसका बटे 2 कर देंगे। तो इस तरह से ये 110 130 150 170 और 190 आ गया है। इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे एक्स आई इंटू एफ आई और एफ आई इंटू एक्स आई कर देंगे। तो यहाँ पे 1320 1820 1200 10 1020 1900 आया, यानी कि 110 में 12 का गुणा किए 1320 आ गया, 130 में 14 का गुणा किए 1820 आ गया, 150 में 8 का गुणा किए 1200 आ गया, 170 में 6 का गुणा किए 1020 आ गया, 190 में 10 का गुणा हमने किया तो 1900 आ गया। और इस तरह से सबका जब जोड़फल देखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई ये करेंगे तो 19 ये पूरा टोटल लेने पर 7260 आ गया। और ये जो है हमारा यहाँ पे देखिए 50 आ रहा है, यानी कि 12 14 8 6 10 ये हमारा आ गया 50। हम यहाँ पे माध्य निकाल लेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा या सिग्मा एफ आई यानी 7260 बटा 50 करके 726 बटा 5 ही आएगा। और इस तरह से 145.2 यानी कि माध्य दैनिक मजदूरी 50 मजदूरों की हो जाएगी 145.2 रुपए। यही हमारा आंसर हो गया। तीसरे सवाल में कहा जा रहा है निम्नलिखित बंटन मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है। लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। ये माध्य ये लुप्त बारंबारता हमारा यह दिया हुआ है, ये हमको नहीं मालूम है और इसीलिए हम यहाँ पे इसको निकालेंगे और हमारा माध्य दिया हुआ है यहाँ पे 18 दे दिया है। तो इस तरह से ये हम सारा का सारा ऐसे ही लिखेंगे जैसे इसमें हमने किया है। और यहाँ पर हम लिख करके फिर क्या करेंगे माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा
सिग्मा एफ आई। और इस तरह से हम यहाँ पे देखिए ये आया हुआ है, इसको जोड़ लिए हैं, यहाँ पे एफ नहीं पता है और इसमें एफ आई एक्स आई, ये मल्टीप्लाई करने पर 20 एफ आ गया और इस तरह से हम सबका जोड़ लिए हैं। तो इस तरह से ये आ गया है 18 प्लस 792, यहाँ पे देखिए, और ये आ गया है सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया 752 एफ। और दोनों को जब हम क्या करेंगे 18 बराबर करके इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे और सबका जो है ये 44 धन एफ का 18 से गुणा कर देंगे, तो ये तिरछा गुणा यहाँ पे हो गया, तिरछा गुणा होते होते एफ की वैल्यू यहाँ पे 20 आ गई और इस तरह से 40/2 करने पर एफ की वैल्यू ये यहाँ पर 20 आ गई। जो लुप्त बार दिया हुआ एफ दिया है, ये एफ की वैल्यू यहाँ से 20 निकल गई। चौथा सवाल कर रहा है किसी अस्पताल में डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, उनके हृदय स्पंदन की दर प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। उपयुक्त विधि चुनते हुए महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट मात्र संख्या ज्ञात कीजिए। तो हृदय स्पंदन की प्रति मिनट 65 से 68 जिसका है उस 2 महिलाओं का है, 68 से 71 जिसका है 4 महिलाओं का है, 71 से 74 3 महिलाओं का है, 74 से 77 8 महिलाओं का है, 77 से 80 7 महिलाओं का, 80 से 83 4 महिलाओं का है और 83 से 86 हृदय स्पंदन दर 2 महिलाओं का है। तो इस तरह से हम यहाँ भी क्या करेंगे 65 और 68 का जोड़ करके 66.5 निकाल लिए हैं, ऐसे ही जोड़ करके आधा किया जाएगा तो 66.5 ही आया होगा। और इसी तरह से हमने यहाँ पे सारा का सारा निकाल लिया है। 68 71 को जोड़ करके 2 से भाग दिया जाएगा तो 69.5 आएगा, 71 और ये 74 को जोड़ा गया 72.5 आएगा। ऐसे ही सारा का सारा जोड़ कर लिया गया है। और इस तरह से 30 महिलाओं का कहा गया तो हमने जोड़ में ये भी देखा है, तो यहाँ पे हमारा 30 आ रहा है, यहाँ जोड़ भी सही है। और सिग्मा एफ आई एक्स आई करेंगे इनका, यानी कि इसका एक्स आई इंटू एफ आई ये आपस में गुणा करेंगे तो 135 हो जाएगा। 69.5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 278.0 हो जाएगा। ऐसे सबका मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे तो इसको लिख देंगे और फिर उसके बाद इन सबका जोड़ करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर हो जाएगा 2277.0। और इसको क्या करेंगे सरल कर लेंगे तो ये 75.9 आ गया, यानी कि हृदय स्पंदन की दर प्रति मिनट 75.9 महिलाओं की आ जाएगी। 30 महिलाओं की हृदय स्पंदन दर प्रति मिनट 75.9 आएगा और यही हमको आंसर निकालना है। पांचवें सवाल में कह रहा है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। तो आमों की संख्या 50 से 52 दी गई है, वो पेटियों की संख्या 15 थी। 53 से 55 जो आम दिए गए थे, पेटियों की संख्या 110 है। 56 से 58 जो आम दिए गए हैं वो पेटियों की संख्या 135 है। 59 से 61 आम दिए गए हैं वो 115 है। 62 से 64 जो आम दिए गए हैं वो 25 है। तो इसमें हम क्या करेंगे आमों की संख्या 50 से 52 जो है वो एक्स आई 51 है। पेटियों की संख्या 15 है। एक्स आई हमारा आया होगा 50 52 जोड़ने पर हो जाएगा 112। 112 बटा 2 करेंगे तो 51 आ जाएगा। और इस तरह से हमारा ये क्या हो गया है, ये फाई दिया हुआ है तो उसको हम लिख लेंगे और ये हमारा आ रहा है 400। एक्स एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे यानी 15 गुणे 51 करने पर 765 आ रहा है। 54 में 110 का गुणा करेंगे 5940 आएगा। 57 में 135 का गुणा करेंगे तो 76 95 आएगा। 60 में 115 का गुणा करेंगे 6900 आएगा। 61 में 25 का गुणा करेंगे तो 15785 आएगा। और इसका सिग्मा या फाई एक्स आई करेंगे तो 22875 ये आ रहा है और ये 400 है। तो 22875 में हम 400 का जब भाग देंगे तो वहां पे हमारा माध्य निकल जाएगा। और जो कि पूछा जा रहा है कि आमों का माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, तो पेटी में एक पेटी में रखेगा आमों की माध्य संख्या 57.1875 है और यही हमको निकालना है। छठवें सवाल में कहा जा रहा है निम्नलिखित साड़ी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो 100 से 150 रुपए जो है वो 4 परिवारों के लिए, 150 से 200 रुपए है। मोहल्ले में जो 5 परिवारों के लिए 200 से 250 जो रुपए खर्च हुए, 12 परिवारों के लिए 250 से 300 रुपए वो 2 परिवारों के लिए है। 300 से 350 रुपए वो 2 परिवारों के लिए है। तो यहाँ पे गाइस हम देखेंगे ये हमको दिया हुआ है दैनिक व्यय, जैसा कि हर सवाल में देते आ रहा है, और ये परिवारों की संख्या दी गई है। इसको आप लोग ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 100 से 150 है, तो निम्न सीमा 100 है और उच्च सीमा 150 है। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को 150 और 100 जोड़ देंगे। ये 100 और 150 जोड़ दिया गया है तो बटे 2 से भाग देंगे तो 125 हो जाएगा। परिवारों की संख्या 4 है तो 125 में 4 का गुणा कर देंगे तो ये 500 हो गया।
इस तरह से 150 और 200 को जोड़ेंगे तो 350 हो गया, तो 175 हो गया। 175 गुणे 12 करेंगे तो इस तरह से ये आपका आ गया है 175 गुणे 5 करेंगे तो 875 आ गया है। 225 गुणे 12 करेंगे तो 2700 आ गया। 275 गुणे 2 करेंगे तो 550 आ गया। 325 गुणे 2 करेंगे तो 650 आ गया। और सिग्मा या पाई इंटू एक्स आई, यानी इसका गुणा करके यहाँ पे लिखा गया है। और फिर उसके बाद सिग्मा या पाई एक्स आई माने इन सबका जोड़ यहाँ पे लिखा गया है और इसका जोड़ भी यहाँ पे लिखा गया है। तो गाइस ऐसे क्या हो गया, ये 25 हो गया। सो गाइस क्या हो गया, माध्य सिग्मा या पाई एक्स आई बटा सिग्मा या पाई करेंगे तो 5275 बटा 25 करने पर ये सरल 211 रुपये आएगा, यानी कि माध्य व्यय जो मजदूरों का आएगा वो 211 रुपये आएगा। ये 6वें सवाल का है। 7वें सवाल में देखिए ऐसे ही 7वें सवाल में किया गया है। 7वां सवाल में कर वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता यानी SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित केजी में नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है। तो बारंबारता दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा जोड़ 30 आया हुआ, इस तरह से हमारा जोड़ सही है। और फिर हम देखेंगे सांद्रता सबका अलग अलग दिया है 0.00 से 0.04, ये 4 जगह का दिया हुआ है, 4 मोहल्ले का दिया हुआ है, 9 मोहल्ले का इतना है, और ये इतने से इतने तक का 9 मोहल्ले का है। फिर 0.2 से 0.16 का इतने मोहल्ले का है, और 0.16 का 0.20 से 4 मोहल्ले का है, 0.20 का 2 मोहल्ले से। अब ये हमको ज्ञात करना है और इसको ज्ञात करने के लिए इन दोनों का जोड़ का आधा करेंगे। फिर इन दोनों का जोड़ 8 4 12 है, तो 12 का आधा 6, 0.06 हो गया। ऐसे हमने यहाँ पे कर दिया है। सो गाइस या पाई एक्स आई या पाई टू एक्स आई यानी कि 4 गुणे 0.02 ये 0.08 हो गया। 9 गुणे 0.06 0.54 हो गया। 9 गुणे 0.10 90 हो गया। ये इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ पे या पाई टू एक्स आई लिखा गया है। अब सिग्मा या पाई एक्स आई है तो सिग्मा या पाई एक्स आई 2.96 हो गया, और ये हो गया सिग्मा या पाई बराबर 30। तो सिग्मा या पाई एक्स आई बटा सिग्मा या पाई 2.96 बटा 30 यानी कि ये हो गया 0.9866 बटा 10, ये हो गया आपका 0.099। SO2 की सांद्रता 0.099 भाग प्रति मिलियन, ये आंसर हो गया। 8वें में देखिए दिनों की संख्या दी गई है। 8वां सवाल में किसी कक्षा धाविका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की है। विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहे उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है दिनों की संख्या और ये हमको दिया गया है जो दिया गया है विद्यार्थियों की संख्या। तो ऐसे इसको आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या जिसको हमने यहाँ पाई से डिनोट किया है। तो ये हो गया 40 विद्यार्थी। 40 विद्यार्थी यहाँ पे प्रश्न में भी दिया और हमारा जोड़ने पर 40 विद्यार्थी आ रहा है। 0 और 6 निम्न सीमा और उच्च सीमा का जोड़ जब जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 6 बटा 2 3 हो गया, और 6 धन 10 16 का बटा 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे ही सबका जोड़ करके बटा 2 किया गया है और इस तरह से ये आ गया है या पाई इंटू एक्स आई। 11 गुणे 3 या 35 हो गया है, 8 गुणे 10 80 हो गया है, और इस तरह से 499 हो गया है। यहाँ पर सिग्मा या पाई एक्स आई करने पर, सिग्मा या पाई एक्स आई करने पर जब हमारा इतना आ गया और सिग्मा या पाई आ गया तो इसी तरह से पहले जैसे ही इसको भाग दे देंगे और ये प्रत्यक्ष विधि से हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो 12.475 ये हमारा माध्य आएगा, जो कि पूछा जा रहा है 8वें सवाल में कि जितने दिन एक विद्यार्थी उपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थी के अनुपस्थित रहने का माध्य हमको ज्ञात करना है। तो 12.475 दिन विद्यार्थी अनुपस्थित रहा। 9वें में देखिए साक्षरता दर दिया हुआ है। 9वां सवाल पहले पढ़ देते हैं कि निम्नलिखित 35 नगरों की साक्षरता दर से दर्शाती है माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो माध्य साक्षरता दर इसी तरह से हम निकालेंगे। साक्षरता दर 45 से 55% है। 3 नगरों की 55 से 65% है। 10 नगरों की 65 से 75% है। 11 नगरों की 75 से 85% है। 8 नगरों की और 85 से 95% है हमारा 3 नगरों की। और इस तरह से 45-55 का जोड़ जो आएगा वो 100 आएगा, उसका आधा करेंगे तो 50 हो जाएगा। 55-65 का करेंगे तो 120 आएगा, उसका आधा करेंगे 60 हो जाएगा। 65-75 का 140 हो जाएगा तो उसका आधा करेंगे 70 होगा।
75 85 का 160 होगा तो उसका आधा करेंगे 80 होगा, 85 95 का आधा करेंगे तो 180 का आधा करेंगे तो 90 होगा। और इस तरह से गाइस नगरों की संख्या जो हमारी है वो 35 नगर इसमें दिया है और जोड़ने पर भी हमारा 35 बराबर आ रहा है। आई इंटू एक्स आई जब हम करेंगे इसका और इसका आपस में गुणा करके तो 50 गुणे 3 बराबर 150, 60 गुणे 10 बराबर 600, 70 गुणे 11 बराबर 770, 80 गुणे 8 बराबर 640, 90 गुणे 3 बराबर 270 हो गया है। सो गाइस इस तरह से आपका ये पूरा टोटल सिग्मा ऑफ आई एक्स आई हो गया 2430। तो माध्य हो गया है आपका सिग्मा ऑफ आई एक्स आई बटा सिग्मा ऑफ आई। उसी तरह से आप प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे तो 2430 बटा 35 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 69.43%। तो हमको पूछा जा रहा है कि माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं साक्षरता दर लिखा गया है, ये यहाँ पे लिखा जाएगा माध्य साक्षरता दर और यही आपका हो जाएगा 69.43%। ये आपका माध्य साक्षरता दर हो गया। इसके बाद से ठीक है गाइस, फिर हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 14.2 के लिए मिलते हैं। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।